गुड इवनिंग। वेलकम टू AMR सॉफ्ट। आज के हम इस ट्यूटोरियल में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता क्या है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मली जब मेथड बनाते हैं, पहले आते हैं हम लोग प्रोग्राम में, जब भी हम लोग नॉर्मली मेथड बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग मेथड बनाने के बाद जब भी कॉल करना होता है तो हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको ये कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने बार हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम करते हैं, जितना यूज होता है उतना करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जितने बार भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उतने बार इसमें कहीं ना कहीं ये मेमोरी एलोकेट होता है। ठीक है, अपने रैम मेमोरी में या ये एलोकेट होता है, ये स्पेस लेता है, जिससे कि अपने परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इसके लिए अभी कि मल्टीपल टाइम हम लोग नहीं क्रिएट करें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कहीं एक जगह क्रिएट करके रखते हैं ऑब्जेक्ट और उसको हम लोग रीयूज करते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे अपना एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी सही रहता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं एक कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पे एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के नाम से। ठीक है, तो पहले एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं। तो नॉर्मली एक क्लास बना लेता हूँ सिंगलटन, कि इसमें एक फंक्शन बना देता हूँ। मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर दिया और इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ जब भी कॉल करना होता है तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, obj। इसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग नॉर्मली इसको कॉल कर लेते हैं। कंसोल को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लिख लेते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है अपना। इसको रन करके देखते हैं, तो ये अपना रन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्लास क्या करते हैं कि अगर मल्टीपल फंक्शन है या फिर कुछ भी, तो हम लोग ऐसा मल्टीपल टाइम हम लोग क्लास कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं। जितने बार क्रिएट करेंगे तो मेमोरी एलोकेट होगा कहीं ना कहीं। तो ऑब्जेक्ट 2 कर लिया, 3 कर लिया, तो जितना यूजेज होता है उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। या अलग कहीं किसी और क्लास से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको ये प्रॉब्लम जो है, हम लोग ये जो यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम नहीं है हालांकि ये, इसको हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम लोग इसको ये प्रोसेस को हटाने के लिए यूज करते हैं। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले तो हम लोग इसको रिस्ट्रिक्शन कुछ दे देते हैं, जैसे कि इसको क्लास को जो है इसको सील्ड बना देते हैं। ठीक है, सील्ड बनाने से क्या होगा कि इसका हम लोग इनहेरिट इसको नहीं कर सकते, इसका कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकता। ठीक है, तो सील्ड इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं, तब इसको एक स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू हम लोग इसका जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, इसको सील्ड कर देते हैं तो अभी भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो जब हम लोग को पता है कि एक ग्लोबल हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग उसका कनेक्शन पास करेंगे, जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास करेंगे तो उसको ही हम लोग यूज करेंगे, रीयूज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन के लिए एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अपने को बनाना पड़ेगा कि ये बाहर से एक्सेस ना हो पाए।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये फंक्शन ही है जो कि जब भी हम लोग प्राइवेट डिफाइन कर दिए तो ये जो है सिंगलटन जो क्लास है इसको बाहर से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक पब्लिक स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक, वो भी जो क्लास है इस क्लास टाइप का, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग ये करने वाले हैं। इसको नल डाल देते हैं, ठीक है। अभी ये क्लास का ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करने जाएंगे, इसमें हम लोग इसका कनेक्शन का असाइन करने जाएंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट वो असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक और हम लोग क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास ही बनाते हैं इसको भी, ये भी टाइप रहेगा सिंगलटन। इसका क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, इसमें रिटर्न कर देते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ चेक करेंगे हम लोग कि इफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, अगर नल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेंगे, जैसे कि सिंगलटन का हम लोग रिटर्न कर देंगे। एल्स में हम लोग डाल देते हैं कि अगर पहले से ही अगर उसमें वैल्यू है, इसका ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है तो अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसमें क्या किए हम लोग, पहले तो देखते हैं फिर से, इसमें प्राइवेट कर दिए कि ये बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। इसको सील्ड कर दिए कि इनहेरिट भी ना हो पाए, इस पर रिस्ट्रिक्शन हम लोग दे दिए, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। अब जब भी हम लोग ना इनहेरिट कर सकते हैं ना ही हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये होता है अपना कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए ही हम लोग स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ स्टैटिक वेरिएबल ये क्लास टाइप का बनाए हैं, क्योंकि हम लोग इसमें पास कर रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन हम लोग बनाए, उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में जो क्रिएट ऑब्जेक्ट हो रहा है ये सिंगलटन क्लास का उस वो नल है क्या, अगर नल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अदरवाइज अगर नल नहीं है तो वो जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम लोग इसको कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग को अभी यहाँ पे आते हैं, अभी इसमें एक फंक्शन है, अभी ये कॉल करना है मुझे, फंक्शन है, तो अभी ये कैसे ना ही इनहेरिट कर सकते इसको ना कुछ, तो इसको कॉल तो करना है, लेकिन तो इसको कॉल कैसे करेंगे कि जो हम लोग वेरिएबल बनाए यहाँ पे, वेरिएबल नहीं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास का, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे कैसे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड अभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर न्यू कीवर्ड यूज किए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये एरर आएगा, क्योंकि यहाँ एरर ये देगा क्योंकि इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि हम लोगों ने इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कर दिया, ठीक है, सील्ड कर दिए तो हम लोग इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी एरर आएगा क्योंकि, ठीक है, यहाँ एरर आ रहा है कि कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम द सील्ड टाइप, ठीक है। तो हम लोग दोनों नहीं कर सकते, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ न्यू कीवर्ड नहीं यूज करेंगे अब, अभी हम लोग यहाँ जो फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं पहले, सिंगलटन OBJ इसका क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं होगा, स्टैटिक मेथड। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट तो पहले हम लोग क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉल कर लेंगे फंक्शन को। ये तो स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास नेम से कॉल कर लेंगे, सिंगलटन डॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो OBJ है ना, OBJ में पूरा एक्सेस हो जाएगा अपना प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि भी देखते हैं रन करके, ठीक है। ये रन हो गया, तो यहाँ एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अभी दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से भी हम लोग एक्सेस करेंगे तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट नहीं किए हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केवल फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है पहले कि ऑब्जेक्ट नल है कि क्या। अगर नल है तो वो क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा। तो कहीं से भी अगर कोई और भी फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ इसका कुछ नाम देते हैं, डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ OBJ कॉल हो जाएगा, जितना भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे उतना कॉल हो जाएगा। अगर दोबारा हम लोग ऐसा ट्राई किए करने का तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ना कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंगल पैटर्न, डिजाइन पैटर्न इसको ही बोलते हैं विदाउट थ्रेड सेफ्टी, ठीक है। आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग थ्रेड सेफ्टी के साथ सिंगल डिजाइन पैटर्न, कैसे हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, वो आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कि यहाँ बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल बना लिए। वो वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है। वही जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किए हैं वही हम लोग पूरे एप्लीकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। आगे का ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि थ्रेड सेफ्टी के साथ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।